ड्रग्स यूज इन CNS में हम बात करने जा रहे हैं आज सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स के बारे में। तो सिडेटिव ड्रग या सिडेटिव्स उसको कहते हैं जो कि एंजाइटी को कम कर रहा होता है, जिसको हम एंग्जियोलाइटिक भी कहते हैं। एंड हिप्नोटिक ड्रग्स उसको कहते हैं जो कि स्लीप इंड्यूस कर रहा होता है या इनकॉरेजेस स्लीप। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आ जाते हैं। जो पहला कैटेगरी है बेंजोडाइजेपाइन, सेकंड जो है बारबिट्यूरेट्स एंड द थर्ड इज मिसलेनियस ग्रुप्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहले हम बेंजोडाइजेपाइंस के बारे में पढ़ते हैं। डायजेपाइंस, बेंजोडाइजेपाइन से बहुत सारे ड्रग्स आ जाते हैं। हम कुछ जो है कॉमन के नाम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ये देखें, ट्रायाजोलैम, एल्प्राजोलैम, उसके बाद फ्लोराजीपैम, लोराजीपैम, डायाजीपैम, क्लोरडायाजीपोक्साइड। तो ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, बेंजोडाइजेपाइंस के ग्रुप में पड़ते हैं ये ड्रग्स। अब हम आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये बाइंड करता है गाबा ए रिसेप्टर पर। ठीक है, बाइंड ऑन गाबा ए रिसेप्टर। एक्चुअली गाबा रिसेप्टर पर नॉर्मली गाबा बाइंड करता है, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, और वो क्या कर रहा होता है, क्लोराइड चैनल को ओपन कर रहा होता है। तो ये बेंजोडाइजेपाइन क्या करता है, इसी जो ओपनिंग है ना, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग है ड्यू टू गाबा, तो उसको प्रमोट कर देता है। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये है लिपिड बाइलेयर जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये गाबा ए रिसेप्टर का 5 सब यूनिट होता है, 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 1 गामा। तो ओके, ये एक सब यूनिट हो गया। दिस इज सेकेंड, अगेन थर्ड, ओके, एंड here is 4th सब यूनिट। ठीक हो गया। नाउ ओके, अब यहाँ पर एक 5वां सब यूनिट है जिसका नाम है गामा सब यूनिट। वो ऐसे करके होता है। ठीक हो गया, तो ये 5 सब यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखें एक इमेजिनरी चैनल बन रहा है। इमेजिनरी नॉट इमेजिनरी, मतलब सारे सब यूनिट मिलकर एक चैनल बना रहा है। इस चैनल को कहते हैं क्लोराइड आयन चैनल। ठीक है, और ओके, दिस इज बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट, अगेन बीटा, अल्फा एंड गामा सब यूनिट। ठीक हो गया। अब देखें ना, मैंने कहा कि ये गाबा ए रिसेप्टर है या गाबा रिसेप्टर है। गाबा रिसेप्टर पर गाबा बाइंडिंग साइट ये है, बीटा एंड अल्फा के दरमियान, एंड दिस बीटा एंड अल्फा के दरमियान। यहाँ पर इन दोनों जगह पर जो है गाबा बाइंड करते हैं, गाबा बाइंडिंग साइट। ठीक हो गया, साइट्स। अब ये बेंजोडाइजेपाइन कहाँ पे बाइंड करते हैं, तो बेंजोडाइजेपाइन बीटा सॉरी अल्फा एंड गामा के दरमियान बाइंड करते हैं। तो ओके, मैं रेड से दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 चीज़ की यहाँ पर बाइंडिंग साइट होती है। ये देखें, यहाँ पर बाइंड हो सकता है बेंजोडाइजेपाइंस। बेंजोडाइजेपाइंस का जो एंटागोनिस्ट है वो भी यहाँ पर बाइंड करते हैं, जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल। और जो एक और है जिसको हम कहते हैं जोल्पीडेम, ये भी यहाँ पर आके बाइंड करता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हो गया कि बेंजोडाइजेपाइन जो है यहाँ पर बीजेड रिसेप्टर, जिसको हम बीजेड रिसेप्टर, गाबा ए रिसेप्टर पर एक बीजेड बाइंडिंग साइट होता है, वहाँ पर बाइंड करके ये जो क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा था, गाबा एक्टिवेटेड क्लोराइड चैनल, वेटेड क्लोराइड चैनल को प्रमोट करता है, वो ओपन करता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका सॉरी ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्शन क्या क्या है, मतलब इसका काम क्या क्या है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ इसके काम के बारे में। सॉरी, एक्शंस ऑफ बेंजोडाइजेपाइंस।
सबसे पहला एक्शन है इसका कि ये देखें ना, ये एक सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग है, तो ये स्लीप इंड्यूस कराता है, स्लीप इंड्यूसर। सेकंड जो इसका काम है कि अब देखें ये एंजाइटी को कम कराता है, तो एंजियोलाइटिक भी हो गया, लाइटिक। थर्ड जो है कि ये एंटी स्पैज्मोटिक भी है, ये एंटी स्पैज्मोटिक, मसल स्पैज्म को जो है, या इसको हम कहते हैं मसल रिलैक्सेंट भी कह सकते हैं, तो मसल स्पैज्म को कम कराता है। और फोर्थ जो इसका काम है वो ये है कि एंटी कन्वल्जेंट है, ये कन्वर्जन को कम कराता है। एंड द फिफ्थ वन इज कि बेंजोडाइजिपाइन्स आर जो है एंटीरोग्रेड एमनेजिया कराता है, एंटीरोग्रेड एमनेजिया, मतलब जब तक इस ड्रग्स का इफेक्ट रहेगा तब तक उसे मतलब उस ड्यूरेशन में जो भी वो काम करेगा उसको कुछ भी मतलब याद नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या हैं, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बेंजोडाइजिपाइन्स। सबसे पहले देखें ना, स्लीप इंड्यूसर है, तो जिसको नींद नहीं आ रहा होता है इंसोम्निया वाले बंदे में हम दे सकते हैं ये, तो ये स्लीप इंड्यूसर है, स्लीप डिसऑर्डर में दे सकते हैं, ओके, यूज टू ट्रीट स्लीप डिसऑर्डर। ये बेसिकली क्या कराता है कि ये लेटेंसी ऑफ स्लीप को कम करा देता है, डिक्रीज लेटेंसी ऑफ स्लीप। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको जल्दी नींद आ जाएगा। अक्सर क्या होता है जब हम थके हुए होते हैं, हम जाके बेड पे जाते हैं, हम विद इन अ सेकेंड हम सो जाते हैं, लाइक नॉट सेकेंड, विद इन अ मिनट हम सो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हमें लाइक बिल्कुल रिलैक्स, दिन बहुत अच्छा गुजरा हो, तो हम क्या करते हैं, बेड पे सोए होते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में भी नींद नहीं आ रही होती। तो बेसिकली लेटेंसी का मतलब हो गया कि वो ड्यूरेशन जिसमें नींद आएगा, ठीक है। तो नींद बहुत मतलब जल्दी आ जाएगा, मतलब डिक्रीज लेटेंसी ऑफ स्लीप। और ये क्या करता है, इंक्रीज जो फेज 2 ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ फेज 2 ऑफ NREM स्लीप, ठीक हो गया। और ये स्लीप डिसऑर्डर हो गया। नाउ सेकंड जो है कि ये देखें ना, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए देते हैं। वो एंजाइटी हो सकती है सोशल एंजाइटी, फिजिकल एंजाइटी, कोई स्पोर्ट्स एंजाइटी हो, या फिर एग्जाम एंजाइटी हो, उसके बाद कोई फोबिया, एक्सट्रीम फोबिया हो, तो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। थर्ड जो है वो है एंटी स्पैज्मोटिक है ये, ठीक है। तो इस मसल स्पैज्म को ट्रीट करने के लिए देते हैं हम, टू ट्रीट मसल स्पैज्म, स्केलेटल मसल स्पैज्म। इसमें हम मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो है डायज़ेपैम, ठीक है, डायज़ेपैम हम यूज़ करते हैं, डायज़ेपैम। इसके बाद जो है ट्रीट सीजर, टू ओके ट्रीट सीजर्स। तो क्लोनाज़ेपैम जो है, जो कॉमनली हम देते हैं, ये भी एक बेंजोडाइजिपाइन है, क्लोनाज़ेपैम, ठीक हो गया। और सीजर को ट्रीट करने के लिए इतना ही नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर एक होता है जो आप BS में पढ़ोगे, बिहेवियरल साइंस में, बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ट्रीट करने के लिए देते हैं हम ये डायज़ेपैम टू ट्रीट, सॉरी क्लोनाज़ेपैम टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। और एक और है ओके, एक 2 और ड्रग है, डायज़ेपैम एंड लोराज़ेपैम, पैम एंड डायज़ेपैम, जो कि हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट स्टेटस एपिलेप्टिकस, एपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं, ठीक हो गया। नाउ फिफ्थ जो इसका थेराप्यूटिक यूज़ है, ओके मैं ये एक्शन को इरेज करता हूँ। फिफ्थ जो इसका थेराप्यूटिक यूज़ है वो ये है कि इसको हम देते हैं, मतलब मोस्ट कॉमनली डायज़ेपैम एंड ये क्लोरडायज़ेपोक्साइड, क्लोरडायज़ेपोक्साइड हम देते हैं टू ट्रीट
लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स अगर किसी भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स की वजह से हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए हम देते हैं ये डायज़ेपाम एंड क्लोरडाइजिप ऑक्साइड टू मैनेज द विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ इवन इथानोल और एनी ये जो है सिडेटिव हिप्नोटिक्स। अब एक और ड्रग है जो कि हम देते हैं ड्यूरिंग डेंटल सर्जरी या कोई भी सर्जरी जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, इसलिए देते हैं क्योंकि वो जिस ड्यूरेशन में सर्जरी होगा उस ड्यूरेशन के दरमियान का उसको कुछ भी मेमोरी नहीं रहेगा, लाइक उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम देते हैं मिडोजोलैम। ये क्या कराता है? एंटीरोग्रेड अमनेजिया कराता है, और ये देते हैं प्रायर टू सर्जरी, जब हम कर रहे होते हैं डेंटल सर्जरी, ठीक है, मतलब प्रायर टू एनेस्थीसिया ड्यूरिंग जो है डेंटल सर्जरी, ठीक है। एक और ड्रग है जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो आजकल मार्केट में नहीं मिल रहा, बैन है। ये देखें, उस ड्रग का नाम है गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये भी जो है सिडेटिव हिप्नोटिक्स में आता है। ये ड्रग क्या है एक्चुअली, इसको यूज़ करते हैं डेट रेप। यस, डेट रेप का मतलब हो गया कि लाइक या क्लब रेप, कोई ना इस डेट पे जाते हैं कोई कपल और वो क्या करता है कि गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को ड्रिंक में मिलाकर उसको पिला देते हैं, और जब पीते हैं तो उसको ड्यूरिंग लाइक जब तक इस ड्रग की एक्शन होगा उस वक्त तक उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है, और याद नहीं रहेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मेरा रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़। तो इसलिए मतलब इसको जो है अब बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये है इसके जो है एक्शन के बारे में, थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। एडवर्स इफेक्ट्स, ये देखें ना, अगर हम ये ड्रग बहुत ज़्यादा दे दें तो क्या क्या हो सकता है उस बंदे में। एक तो ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट और हो सकता है अगर देखें ना, अगर हम इसको इथानोल के साथ देते हैं तो इथानोल भी क्या है, एक सिडेटिव हिप्नोटिक है, तो इसकी इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब एडवर्स इफेक्ट और प्रमोट हो जाएगा। व्हेन सिडेटिव हिप्नोटिक या बेंजोडाइज़ेपाइंस आर गिवन विथ इथानोल, एडवर्स इफेक्ट इन्हेंसेस एडवर्स इफेक्ट, ठीक हो गया। इसके बाद है कुछ विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अगर हम ये ड्रग सडनली देना बंद कर दे किसी पेशेंट को तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे। विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स, लेकिन उस बंदे में वैसे कंफ्यूजन, उसके बाद सीजर, और ये क्या कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, ठीक है। तो ये था बेंजोडाइज़ेपाइंस के बारे में। अब हम बेंजोडाइज़ेपाइन का ही एक एंटागोनिस्ट है फ्लूमाजेनिल, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। फ्लूमाजेनिल क्या है कि वो भी गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करता है और इसका एंटागोनिस्ट है, ठीक है, और जो है बेंजोडाइज़ेपाइंस के जो इफेक्ट्स है उसको एंटागोनाइज करता है। तो ये था बेंजोडाइज़ेपाइंस के बारे में। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे बारबिटूरेट्स के बारे में एंड जो है मिसलेनियस ग्रुप्स के बारे में। थैंक यू।